आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। नोवल कोरोना वायरस की बात की जाए तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग संक्रमित हुए थे और उसको लेकर बात की जाए तो लोगों के द्वारा प्रिकॉशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ली गई थी। लेकिन अगर हम बताएं, अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो है कोविड-19 के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो देश में दस्तक जो है दे चुका है और 3000 से ज़्यादा केसेस जो हैं पूरे देश भर में जो है रिपोर्ट किए गए। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो फिलहाल खुशकिस्मती की ये बात है कि अभी तक कोई केस जो है जम्मू कश्मीर में नहीं आया। और ऐसे में इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर प्रवीण। सबसे पहले सर आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया सर, हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से नोवल कोरोना था उस वक्त भी लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे और नतीजा तो था हमारे सामने था। और ऐसे में जो इन्फ्लुएंजा वायरस आया हुआ है, ये किस तरह का वायरस है, सबसे पहले ये जानेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कई वायरसों से मिलता जुलता ही है, जैसे एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है और निमोनिया कॉज कर सकता है। तो इसलिए इससे थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नोवल कोरोना वायरस से किस तरह से ये अलग है या सेम सिम्टम्स इसके रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नोवल कोरोना वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेकिन क्योंकि इसके केसेस बड़े कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तो हमें वैसे ही प्रिकॉशंस इसमें लेने हैं जैसे कि हम कोविड में लेते थे। तो इसका ये है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल सीजनल इन्फ्लुएंजा इसको हम कहते हैं, तो सीज़न इन्फ्लुएंजा हर साल तकरीबन आता है, साल में 2 बार आता है। तो एक ये जनवरी से लेके मार्च माह तक रहता है और मार्च के बाद इसके केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा आउटस्पर्ट होता है ये मानसून सीज़न के बाद, तो बरसात के इमीडिएट बाद भी ये केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो जाते हैं। तो हमें इन्हीं दिनों में इसकी प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस वही हैं जो हम कोविड में लेते थे। हमें मास्क का प्रयोग करना है जहाँ हम भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, हैंड शेकिंग नहीं करनी है और दूसरा स्पिटिंग नहीं करनी है जगह जगह। और उसके साथ हम लोगों ने नाक पे ज़्यादा हाथ नहीं रखना है और आंखों को हाथ नहीं लगाना है। लेकिन ये अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, अगर आपको नहीं सिम्टम्स हैं, आप प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम नहीं भी हैं, फिर भी अगर आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं तो आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, हम अपनी बॉडी में किस तरह का चेंज जो है वो महसूस करते हैं? इसमें सिम्टम्स जैसे आम जुकाम की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं। जैसे बुखार तो होता है, इसमें बुखार मेन सिम्टम है, इसमें बुखार और खांसी। सो 2 मेन सिम्टम हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, इन्फ्लुएंजा की बीमारी के, एक बुखार और खांसी। लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात है, इसमें कई केसेस को सांस लेने में दिक्कत आती है, जैसे कोविड में होता था। जैसे सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो इसमें होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की जाए तो बॉडी के कौन से पार्ट में ज़्यादा ये इफेक्ट करती है? जिस तरह से हमारे कोविड-19 की बात की जाए तो उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था। तो ऐसे में अगर इस वायरस की बात की जाए तो किन बॉडी पार्ट्स पर जो है इफेक्ट कर रहा है? ये सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्वॉल्व करता है इन्फ्लुएंजा वायरस, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी को, बट ज़्यादातर लोअर रेस्पिरेटरी में भी इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे हमें निमोनिया हो जाता है। तो इसी केस में इसको हम वायरल निमोनिया कहते हैं, इसीलिए हमें इससे थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। तो पेशेंट जब निमोनिया हो जाता है तो थोड़ा सा उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जी, तो ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से ये केसेस आए हैं तो उन सब में मेन सिम्टम्स कौन से रहे थे सबसे ज़्यादा? इसमें मेन सिम्टम्स ही ज़्यादा थे। मैं आपको 90% लोगों को बुखार था और 70% लोगों को फीवर था और सिर्फ 27% लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी। जी। तो ऐसे में किस किस तरह के प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? अगर हमें खुद में ये सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो हमें ये करना है कि सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी है। अगर सेल्फ़ मेडिकेशन करनी है सिर्फ पैरासीटामोल, ठीक है, सो पैरासीटामोल आप ले सकते हैं अगर बुखार है आपको, और लॉट ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि मैनी पेशेंट्स डिहाइड्रेशन में भी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पेशेंट को काफ़ी पानी का इस्तेमाल करना है और जब फीवर के सिम्टम्स हों तो आपको एक पैरासीटामोल ले सकते हैं और एंटीबायोटिक नहीं लेना है। एंटीबायोटिक सिर्फ अगर डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं यूज़ करना है। जी, तो जिस तरह से कोविड-19 की बात की जाए तो वो 15 दिनों के लिए हमें वो कहा जाता था कि लोगों से दूर रहें या इस तरह से खुद को आइसोलेट करना। तो इसमें कितनी देर तक ये वायरस आपकी बॉडी में रहता है? ये वैसा ही रहेगा कोविड की तरह। शुरू में तो हम कोविड में 2 वीक्स के लिए कहते थे, बाद में हमने 7 से 10 दिन कर दिया था। तो वैसे ही 10 दिन तक हमें परहेज़ करना चाहिए। जी, तो क्या एक मैसेज जो है प्रिकॉशनरी मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि इन्फ्लुएंज़ा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर इससे थोड़ा दूर है, लेकिन क्योंकि बाकी कंट्री में फैला हुआ है तो हमें इसके प्रिकॉशंस जो मैंने बताए वो लेने चाहिए, सो दैट क्योंकि ये आने वाले समय में हर साल 2 बार होता है, तो इसी दौरान हम लेंगे तो हमारी जो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम रहेगा।
क्योंकि आज से 10 साल पहले इन्फ्लुएंजा से काफ़ी मृत्यु दर होती थी, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि अब इन्फ्लुएंजा से कोई पेशेंट की डेथ होती है, क्योंकि अब हमारे पास फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस है कि और किस किस तरह के सिम्टम्स जो है हमें फेल होंगे और हमें किस किस तरह के प्रिकॉशन लेने। कोविड-19 की बात की जाए, जो प्रिकॉशन हमें सेल में, तो कोई भी इन्फेक्शन होता है हमें खुद को जो है कवर करने की ज़रूरत रहती है। मास्क का उपयोग जो है हमें करना चाहिए। भीड़ भाड़ इलाके में अगर कोई भी आपको सिम्टोमेटिक लगता है तो आपको उससे दूर ही थोड़ी सी डिस्टेंस जो है बना के रखने की ज़रूरत है। और ये वायरस जो है हमारे जम्मू कश्मीर में ना आए, इसको लेकर जो है आप लोगों को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और जो भी डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया, उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। विजुअल से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।